Welcome to all the students of class 11 commerce in the commerce stream and in their new academic session 2020-21. Although you all know that lockdown is going on which interrupts your regular classes in the school. So it is the responsibility of the teachers and the student to learn through online classes. इसलिए हमें ऑनलाइन टीचिंग पर भी ध्यान देना है. तो आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल डंड्रियाल कॉमर्स क्लासेस. आई सौरभ डंड्रियाल पीजीटी कॉमर्स. आई टीच अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी. आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम का इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपने जो कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो उसमें कॉमर्स का इलेबोरेशन स्टार्ट होगा. तो बच्चों, इलेबोरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि व्हाई डू यू ऑप्ट कॉमर्स स्ट्रीम. आपने कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव क्यों किया? जनरली बच्चों इसका आंसर आपको मालूम ही होगा, आपने कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव क्यों किया है. लेकिन हमारी सोसाइटी में यह देखा गया है कि कुछ बच्चों के नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं या नेगेटिव अप्रोच होती है कि जिस वजह से वो कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं. इसी नेगेटिव अप्रोच को खत्म करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं चाहूंगा वो नेगेटिव अप्रोच सबका खत्म हो और हम एक पॉजिटिव नोट से आगे हम स्टार्ट करें अपनी स्टडीज और अपनी लर्निंग. पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करने से बच्चों पहले मैं आपको एक प्रोवर्ब्स बोलना चाहूंगा कि बुक्स आर यूजलेस टू अस अंटिल आवर ओन बुक्स ऑफ इंटरेस्ट ओपन्स. हमारे लिए वो सारी किताबें व्यर्थ हैं. किताबें मतलब यहाँ पर हमारी वर्किंग हो गया, हार्ड वर्क हो गया, वो सारी किताबें व्यर्थ हैं जब तक हमारे खुद का इंटरेस्ट वाली बुक्स या खुद के दिलचस्पी वाली बुक्स ओपन नहीं है. जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हमारे लिए वो सारी किताबें व्यर्थ ही रहेंगी. इसलिए हम कॉमर्स स्ट्रीम में तभी सक्सेस पा सकते हैं, तभी अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं जब हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा. इसलिए बच्चों आगे ध्यान दें. अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम क्यों ली है, तो जो भी नेगेटिव थॉट्स वाले आंसर होते हैं उनको बिल्कुल भी ना बोलिए, उनको अपने माइंड में कभी भी ना लाइए. बस ये बोलिए कि हमारा कॉमर्स स्ट्रीम में इंटरेस्ट है इसलिए हमने कॉमर्स स्ट्रीम चूज की है, या हमने कॉमर्स फील्ड में अपना कैरियर डेवलप करना है इसलिए हमने कॉमर्स स्ट्रीम चूज की है. गॉट इट बच्चों? तो ये ध्यान रखना है कि हमें पॉजिटिव नोट से ही अपनी स्टडी और लर्निंग स्टार्ट करनी है और ये पॉजिटिव नोट अपने माइंड में बैठा लीजिए कि हमारा इंटरेस्ट कॉमर्स स्ट्रीम में है और हम इस फील्ड में, इस कॉमर्स फील्ड में अपना इंटरेस्ट बनाने वाले हैं और अपना कैरियर भी डेवलप करने वाले हैं. तो लेट स्टार्ट सम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स बच्चों क्या होता है? एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जो हम कॉमर्स पढ़ते हैं उसके अंदर 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स. यही आपको +2 तक पढ़ना है, मींस क्लास 11th में भी और क्लास 12th में. ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं. इसके साथ साथ एडिशनल सब्जेक्ट भी आते हैं बच्चों, जैसे कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विद आईपी. तो इन सब्जेक्ट का भी, एडिशनल सब्जेक्ट का भी रोल कॉमर्स फील्ड में अलग अलग दिया गया है कि कॉमर्स विद मैथ्स से आप क्या क्या अपने कैरियर को एडवांस कर सकते हैं और कॉमर्स विद आईपी से अपने कैरियर को कैसे एडवांस कर सकते हैं. तो कॉमर्स होता क्या है ये बताता हूं बच्चों. कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम वो सारी एक्टिविटीज पढ़ते हैं और समझते हैं जो कि ट्रेडिंग और बिजनेस से रिलेटेड होती है. किससे रिलेटेड होती है? ट्रेडिंग और बिजनेस से रिलेटेड होती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द गुड्स व्हेन इट इज प्रोड्यूस एंड इट रीचेस टू द फाइनल कंज्यूमर. जहां गुड्स प्रोड्यूस होता है, बनता है और वो फाइनल कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, इन सब के बीच में बहुत सारी बच्चों एक्टिविटीज भी होती है, बहुत सारा टाइम भी खर्च होता है. उन सारी एक्टिविटीज को ही कॉमर्स कवर करता है. उन सारी एक्टिविटीज को कॉमर्स कवर करता है और ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत इनॉर्मस अमाउंट में होती हैं और वही चीज हमें साइड बाय साइड, लिटिल बाय लिटिल और चैप्टर बाय चैप्टर भी हम कॉमर्स में पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th में. और जब हम ये क्लास 11th 12th कॉमर्स पढ़ चुके होंगे तो आगे हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपने कैरियर्स को चुनना भी पड़ता है. ठीक है, क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा है, वास्ट स्कोप है, लार्ज स्केल में स्कोप है, तो हमें अपना कैरियर भी उस हिसाब से चुनना पड़ता है. बच्चों मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि कॉमर्स में मैंने बताया जैसे पहले अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडी होता है और इकोनॉमिक्स होता है. इसके अंदर बच्चों आपको इंटरेस्ट भी जगाना है. मींस अगर हमारे अंदर इंटरेस्ट है कि हम फाइनेंस का मतलब बच्चों होता है पैसा, कि हम फाइनेंस के बारे में क्या जानकारी चाहते हैं. ठीक है, हाउ कैन वी यूटिलाइज द मनी. तो इसका मतलब हम अपना इंटरेस्ट अकाउंटेंसी में जगा सकते हैं. तो ये इंटरेस्ट अगर आपका कम है तो उसको जगाने की कोशिश करें, तभी आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आसान भी बनेगा और आप इसमें बहुत कुछ अच्छा स्कोर भी
कर सकते हैं। उसी तरीके से बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट है उसके लिए अगर बच्चे के अंदर या बच्चे के माइंड के अंदर ये सवाल आ रहे हैं कि बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होते हैं, बिजनेस ऑपरेट कैसा होता है, तो ये वो क्वेश्चन है जो उस बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और इसी इंटरेस्ट के साथ वो अपने इस सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकता है। थर्ड सब्जेक्ट बच्चों आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मोस्टली आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इकोनॉमिक्स में अंदर बच्चों क्या होता है कि अगर आपके माइंड के अंदर या ऐसी इच्छा जागृत होती है कि इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, तो इकोनॉमी तो बच्चों होती है अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक्स होता है उस अर्थव्यवस्था को पढ़ने का सब्जेक्ट, मींस अर्थशास्त्र। पढ़े बच्चों, ऐसी अर्थशास्त्र के अंदर हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, मनी इकोनॉमी के अंदर कैसे रोटेट करता है, कैसे क्रिएट होता है और कैसे यूटिलाइजेशन उसका होता है। तो ये सब क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आते हैं तो आपका इंटरेस्ट जाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स पढ़ने में जागेगा। और इकोनॉमिक्स अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट खुद बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर आपका इंटरेस्ट जाग गया। अब आपको मालूम भी होगा कि हमारे इस समय कंट्री की या वर्ल्ड इकोनॉमी काफी पुअर हो चुकी है, काफी डिक्लाइन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत सारे मतलब मोस्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस समय क्या थे, स्टॉप थे, कोई वर्किंग नहीं हो रही थी। अब धीरे धीरे काम चल रहा है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सी फैक्ट्रियां स्टार्ट हो रही है, तो धीरे धीरे इकोनॉमी अब राइज होगी। लेकिन कुछ दिनों पहले तक हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डिक्लाइन होती चली जा रही थी। क्यों जा रही थी? क्योंकि हमारे बहुत से बिजनेस एंटरप्राइजेस, बहुत सी कंपनियां का काम बिल्कुल बंद हो गया था। किस वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। और कोरोना वायरस में ध्यान आया कि आपको घर में लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करना है और सरकार के नियमों का पालन भी करना है और घर में ऑनलाइन स्टडीज भी करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम में। अब मैं इसके बाद आपको स्कोप के बारे में बताना चाहता हूँ कि कॉमर्स के अंदर आपका क्या क्या स्कोप होता है। जैसे मैंने बोला कि कॉमर्स जो प्लेन कॉमर्स होता है उसके अंदर आप अगर प्लेन कॉमर्स ही पढ़ रहे हैं, कॉमर्स विद हिंदी भी आपने लिया हुआ है, तो वहां पर भी आप अपने कैरियर को काफी एडवांस कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी एक कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है, जिसमें आप आगे अपने हायर स्टडी में चूज करते हैं। बीकॉम भी अपने आप में एक ग्रेजुएट कोर्स है जिसके काफी एडवांटेजेस आगे हैं, प्लेन बीकॉम। उसके बाद अगर कॉमर्स विद मैथ्स है तो कॉमर्स विद मैथ एक एडिशनल सब्जेक्ट आपने साथ लिया है कॉमर्स के साथ, जिसका एरिया ऑफ स्कोप इतना बड़ा होता है कि उसमें आपके लिए काम करने के लिए, अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए बहुत ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि अपने आप में बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, उसको मैथ्स वाले बच्चे मोस्टली चूज करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर एक कॉमर्स के साथ आईपी आता है बच्चों, जो कि आपने ऑप्ट भी कर रखा है। तो आईपी का अपने आप में बड़ा स्कोप है, एडवांटेज है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि इस समय सारी वर्किंग चाहे बिजनेस की हो चाहे किसी भी हो, वो सब कैसी होने लगी है, कंप्यूटराइज हो गई है। तो आईपी जिस बच्चे ने लिया उसका तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है अपने कैरियर को एडवांस करने का। गॉट इट बच्चों। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हम कॉमर्स को अगर हम चूज कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के साथ तो हम उसमें अपना कैरियर बहुत ही एडवांस ला सकते हैं। और एक बात और बोलना चाहूंगा बच्चों कि कॉमर्स को कोई बच्चा इस तरीके से ना ले कि कॉमर्स काफी इजी है। कॉमर्स साइंस टफ था तो उसका अल्टरनेट हो गया है कॉमर्स स्ट्रीम। साइंस सब्जेक्ट बहुत टफ थे तो कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट हो गए अल्टरनेट इजी। इजी कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, चाहे हिंदी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता, वो अपने आप में एक वैल्यूएबल सब्जेक्ट सबके सब होते हैं। सब सब्जेक्टों में मेहनत की, हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है। तो आपको भी ध्यान रखना है बच्चों कि मेहनत पूरी करनी है, लगन के साथ करनी है, और फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात इंटरेस्ट के साथ करनी है। अगर आपकी मेहनत में इंटरेस्ट होगा तो आप हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और उसमें अपना कैरियर भी डेवलप कर पाएंगे। तो कभी भी कॉमर्स को ये समझ के ना लें कि कॉमर्स इजी है, और इजी वो बन जाएगा जब आपका इंटरेस्ट में डेवलप होगा। सब्जेक्ट कुछ बच्चे देखा होगा कि अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छे नंबर आते हैं। उनके नंबर क्यों आते हैं? क्यों आप इसलिए आते हैं क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट के साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो या मैथमेटिक्स हो। इसीलिए अकाउंटेंसी के अंदर जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, उसमें जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक वो सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इंटरेस्ट में डेवलप करेंगे वो सब्जेक्ट आपके लिए काफी इजी गोइंग हो जाएंगे। तो उसी इजी गोइंग को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी मेन कॉमर्स स्ट्रीम से फैमिलियर हो सकें, अपने आप को कॉमर्स स्ट्रीम में जोड़ सकें, और जितनी जल्दी आप जोड़ेंगे आप जल्दी से हम आगे की स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके, होप यू आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा,
और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।